अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है ये क्वेश्चन के ऊपर है। आज मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लाइव स्ट्रीम में मुझसे कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे। तो एक का सवाल ये था कि क्या प्लेलिस्ट चलाने से चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है? तो उस पे फिर मैंने उनको जवाब दिया था, लेकिन लाइव में कुछ और बातें होनी शुरू हो गई तो फिर वो डिटेल में आई थिंक वो नहीं सुन सके या वहाँ पे नहीं थे। मैं सोचा चलिए वीडियो बना दूं ताकि बाद में भी आप सब दोस्तों को इससे फायदा हो, जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी। लाइव तो अब होगी जो होना था वहां पे, तो लेकिन वीडियो का ये है कि नेक्स्ट भी आने वाले लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं जी आज के सवाल की तरफ, जो था कि क्या प्लेलिस्ट चलाने से चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है? डिमोनेटाइज होता कैसे? जब कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो मोनेटाइज चैनल है आपका, ठीक है, आप वीडियो डाल रहे हो, लोग देख रहे हैं, आपने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, ठीक है। जैसे मेरे चैनल पे भी देखेंगे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है, शॉर्ट्स की हैं, प्ले लाइव स्ट्रीमिंग की हैं, टेक की हैं, व्लॉग की हैं, इस तरह से न्यूज़ की डिफरेंट मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, ठीक है। तो ये एक चीज पहले बहुत ज्यादा होती थी कि लोग आपके जो कॉम्पिटिटर थे या जो हेटर थे वो क्या करते थे, आपकी वीडियो के ऊपर इतने ज्यादा क्लिक करते थे, इतने ज्यादा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी करते थे और इस तरह से प्लेलिस्ट से भी चला चला के तो इनवैलिड ट्रैफिक दे देते थे, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर देते थे, आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता था। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। नंबर वन, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। नंबर टू, इनवैलिड ट्रैफिक। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, और आपके चैनल के ऊपर एड चलनी शुरू हो जाती हैं, आपको रेवेन्यू उसी चीज का, पैसे उसी चीज का मिलते हैं जितनी ज्यादा एड्स लोग देखते हैं, उसको आप उसके आपको मिलते हैं पैसे, ठीक है। और जितने भी लोग उस पर क्लिक करेंगे आपके थंबनेल पे, आपकी एड पे, आपका रेवेन्यू उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो एडवर्टाइजर जो होता है वो इसी चीज के पैसे देता है कि वो डिफरेंट लोगों तक उसका पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक उसका पहुंचे, उसकी प्रोडक्ट उसी के वो पे करेगा। लेकिन दोस्त क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी जितनी ज्यादा ऐड चलनी चाहिए, चाहे हम खुद देखें दूसरे देखें, ऐड चले हमें पैसे मिलने चाहिए, जो कि अब नहीं होता। पहले बहुत ज्यादा शुरू शुरू में लोगों ने शुरू किया था, ये कर रहे थे, तो बच गए कई, तो कई तो गए ना उसी टाइम। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, देखें चैनल मोनेटाइज हो जाना, 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 वॉच टाइम घंटे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक वीडियो से भी लोग हो जाते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो से लोगों को कहाँ के कहाँ पर कोई एक टॉपिक मिल गया, हो गया। मेरे दूसरे चैनल पे देखें, 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, इतना व्यू, इतने सब्सक्राइबर, इतना वॉच टाइम मुझे 1.5 साल में नहीं मिला, जितना कि मुझे सिर्फ एक 28 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, जितना मुझे उसके ऊपर सब्सक्राइबर मिले, जितना मुझे वॉच टाइम मिला, जितना मुझे रेवेन्यू मिला, 1.5 साल में नहीं मिला। ये एक टॉपिक होता है। तो चैनल मोनेटाइज हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उससे बाद क्या करते हो। चैनल मोनेटाइज हो गया आपका, अब आप, आपके पास कंटेंट क्या है कि जिससे आप पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए आए ना सारे, यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो बनाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसे के लिए आए ना, पैसा कमाना चाहते हैं, कोई सेकंड इनकम रखना चाहते हैं। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेन काम शुरू होता है वो होता है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, ऑडियंस बनानी पड़ती है, आपको कंटेंट देना पड़ता है डेली का उनको, फिर जाके अर्निंग आपकी होती है, फिर आपकी वीडियोस वायरल होती है, फिर आपका चैनल वायरल होता है, ठीक है। तो आप जाते हैं मेन बात की तरफ के चैनल मोनेटाइज होने के बाद फिर हमें होता है कि जल्दी से अब हमारे $10 हो जाए, हम पिन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे नए यूट्यूबर जो है गलती कर देते हैं, उनके घर पे वाईफाई लगा होता है, घर में अम्मी अब्बू बहन भाई रिश्तेदार सबको वाईफाई दिया होता है, उसके ऊपर वो सबके लॉगिन होते हैं, खुद भी उसी वाईफाई के ऊपर लॉगिन होते हैं। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं होता, आप खुद ही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब मोनेटाइज हो जाए तो फिर लोगों ने आपके चैनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है। वो सिर्फ आपके घर वालों को नहीं दिखाना, इस तरह आपको नहीं दिखाना चाहते अपने प्रोडक्ट इतने पैसे दे के, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक वाइड ऑडियंस हो कि उनके पास उनका पैगाम पहुंचे। तो इसलिए यूट्यूब इसके ऊपर बहुत सख्त पॉलिसी रखता है कि आप अगर आपके चैनल पे ऐड चल रही हैं तो वो उसके ऊपर कुछ भी गलत ना हो, इनवैलिड ना हो, ठीक है, ताकि जो पैसे खर्च कर रहा है एडवर्टाइजर उसका भी फायदा हो, और आप जिसके चैनल के ऊपर एडवर्टाइजिंग आ रही है आपको भी फायदा हो, आपको भी उसका मिलना चाहिए। तो दोस्त क्या करते हैं, उनके घर पे वाईफाई होता है, सेम चीज
सेम सबके वहाँ पे मोबाइल होते हैं और अपना चैनल भी वहाँ पे उनका लॉगिन होता है। तो जब ऐड चलती हैं तो खुशी-खुशी में कहते हैं सबको, देखो मेरी ऐड चल रही है, देखो मेरी वीडियो ऐड चल रही है। व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे हर जगह शेयर, खुद से जो लिंक शेयर कर देते हैं कि ये देखो मेरी ऐड चल रही है। कुछ एप्लीकेशन का यूज़ कर लेते हैं, वो पकड़े जाते हैं। कुछ वीपीएन भी लगा के कोशिश करते हैं लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। क्यों? आपके घर में जो वाईफ़ाई लगा है उसका जो रूटर है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है, आईपी एड्रेस उसका होता है। उसके अलावा उसका एक मैक एड्रेस होता है जो कि हर डिवाइस का यूनिक होता है। आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का एक मैक एड्रेस होता है, पीसी का होता है, आपके लैपटॉप का होता है, जो कि चेंज नहीं होता। आप क्या करते हैं, अपने घरों को खुशी होती है उस टाइम, देखें जी मेरी ऐड चल रही है, रिश्तेदार देखें जी ऐड चल रही है, उससे क्या होता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो जाती है कि भाई तो खुद ही बैठ के तो सारी ऐड देख रहा है। तो ये काम अलाउड नहीं है यूट्यूब के ऊपर आफ्टर मोनेटाइजेशन। इससे आपका चैनल फौरी तौर पे डिमोनेटाइज हो जाता है, आपका एडसेंस जो होता है ना वो हो जाता है टर्मिनेट, डिसेबल हो जाता है। और जो भी एडसेंस जब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी वजह से डिसेबल हो जाए, दोबारा वो 99% नहीं होता, वो दोबारा से बहाल नहीं होता। आपको उसको एक बार अपील करने का मौका मिलता है, आप अपील करते हो, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल सिस्टम इनका, कि वो पकड़ लेता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, इसको व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, इसने कहीं से बाय किए हैं या किसी के साथ एक्सचेंज कर रहा है या एक ही जगह पे बैठ के देखा जा रहा है। तो ये सारे इनवैलिड कैटेगरी में आते हैं जिससे आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, एडसेंस आपका जो है टर्मिनेट हो जाए, दोबारा आप एडसेंस नहीं लगा सकते हो चैनल के ऊपर। चाहे आपके 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हैं, आपका चैनल डेड हो गया, फिर वो नहीं आएगा वापस। अब बात है दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है इनवैलिड ट्रैफिक का, प्लेलिस्ट का। इनवैलिड ट्रैफिक क्या होती है? इनवैलिड ट्रैफिक से भी चैनल डिमोनेटाइज हो जाते हैं। कैसे? अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, कोई वीपीएन इंस्टॉल किया है और उसके ऊपर ही बार बार अपनी वीडियो देख रहे हो, बार बार ये अपनी एड्स देख रहे हो, कंप्यूटर के अंदर वीपीएन लगा के बार बार देख रहे हो, वो पूरा हो जाता है इनवैलिड ट्रैफिक। दूसरा, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि आप लोगों की वीडियो देखते हो, लोग आपकी वीडियो देखते हैं, एक दूसरे के ऐसे वीडियो लिंक शेयर करते हो, वीडियो देखते हो और उससे भी इनवैलिड ट्रैफिक आ जाती है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। ऐसी किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे आपने नहीं देना। गूगल एड की जो इनकी गूगल की अपनी वेबसाइट है, वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, वहां पे अलाउड है। आप वहां पे अपनी वीडियो को प्रमोट करो, अपने चैनल को प्रमोट करो, वहां पे आपको अलाउड है, वहां पे आपको इनवैलिड नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी दूसरी एप्लीकेशन यूज करोगे जो कि यूट्यूब ने अलाउड नहीं की, तो वहां पे आपको इनवैलिड ट्रैफिक आ जाता है, उससे भी आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। और अब बात है लास्ट जो है हमारा मेन प्लेलिस्ट के बारे में, कि प्लेलिस्ट चलाने से क्या होता है। देखें, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे हेटर भी होते हैं कि जो ये चीजें करते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई ये आगे चला गया मुझसे, तो अच्छी बात नहीं है। कुछ मैं कहता हूँ ना कि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो देखें, अगर कोई बंदा मेरे साथ मुझसे हिट करता है, मेरा कॉम्पिटिटर, वो नहीं चाहता कि मैं आगे जाऊं या अपना चैनल चला सकूं, वो क्या करेगा, मेरी वीडियो के ऊपर बार बार क्लिक करेगा, मेरी एड्स के ऊपर बार बार क्लिक करेगा। नॉर्मल यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखें 15 से 20 तक अगर आपका सीटीआर रहता है ना, वो एक वैलिड माना जाता है कि ठीक है जी, अर्निंग हो अच्छी हो इस पे आती है। लेकिन अगर आपका वहां से इंक्रीज करना शुरू कर दिया ना, आपका सीटीआर 20 से ऊपर, फौरी तौर पे चेक करें। नंबर 1, अपनी स्किपेबल ऐड उनको ऑफ कर दें, ठीक है। नंबर 2, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, आपके पास यूट्यूब का फॉर्म है, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मैं नहीं कर रहा, ये पहले देख ले कौन कर रहा है। मेरे चैनल के ऊपर 45 से अबव गया था सीटीआर, मेरे साथ भी कुछ लोगों ने किया था ये चीज। जब चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद कुछ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों ने कुछ ने किया था, मैंने फिर उस पर वीडियो बना के अपना सीटीआर भी शेयर किया कि देखो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरा सीटीआर 45 से भी ऊपर ले गए, लेकिन मुझे इन चीजों का पता था, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने उसको कवर कर लिया, मैंने चैनल बचा लिया। देखिए मेरा हुआ तो नहीं ना, डिमोनेटाइज तो नहीं ना हुआ, मेरा चैनल चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा चल रहा है। तो
इन चीजों से इस तरह से बचा जा सकता है। दूसरा, अगर कोई चाहे तो वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा होना हो तो बहुत सारे चैनल तो मेरा अपना अभी तक उड़ गया होता। ठीक है, यूट्यूब पकड़ लेता है इन चीजों को कि भाई ये बंदा खुद करवा रहा है या कोई बंदा कर रहा है। ठीक है, ये खुद शेयर किया है इसने किसी ऐसे एप्लीकेशन किसी दोस्त के साथ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, या कोई बंदा जानबूझ के इसके साथ कर रहा है। ये पूरा यूट्यूब को पता चल जाता है। उनका सिस्टम, उनकी आप यूट्यूब जो हेल्थ कम्युनिटी सेंटर, वहां पे जाके आप सिर्फ इतना लिख दें इनवैलिड क्लिक, इनवैलिड ट्रैफिक, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। आप उर्दू में पढ़ ले उसको, हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ ले, जैसे चाहे पढ़ के समझ सकते हैं उसको पूरी चीज को। यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज है वहां पे भी सारी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चलाने से क्या होता है, प्लेलिस्ट चलाने से आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होता। उससे आपका क्या होता है, प्लेलिस्ट चलती है, वो आपकी जो अर्निंग है इंक्रीज होती है। यूट्यूब के सिस्टम में जब जाते कि भाई ये जो सारी इसकी अर्निंग हो रही सिर्फ प्लेलिस्ट से हो रही है, और इसकी कोई वीडियो देख नहीं रहा और कोई इसका सीटियां बढ़ नहीं रहा, बस ये एक सिस्टम चाह रहा है, एक बोर्ड चाह रहा है, ना कोई ऐड को स्क्यू करता है, ना लाइक करता है, ना कमेंट करता है, ना कुछ करता है, बस ये एक जो लूप पे चल रहा है। तो इसका मतलब कि ये कुछ इनवैलिड हो रहा है, ये बंदे की जो है ना ह्यूमन ऑडियंस नहीं है, ये बस कंप्यूटर ही चल रहा है या कोई बोर्ड ही चल रहा है। तो उससे फिर यूट्यूब क्या करता है, वो अर्निंग सारी की सारी वापस कर देता है एडवर्टाइजर को, वो आपको नहीं मिलती। आप सुबह देखते हो, अच्छा जी आज मुझे जो है ना $10 मैंने अर्न किए हैं, नेक्स्ट डे आपके एक भी नहीं रहता। क्यों? वो पूरे का पूरा स्पैम था, इनवैलिड था। तो YouTube के ऊपर जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए, अगर कोई आपकी प्लेलिस्ट चलाता है, तो उससे आपकी अर्निंग आपको वक्ती तो आएगी, इंक्रीज नजर आएगी, लेकिन फिर वो स्पैम में चली जाएगी, फिर वो आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। अगर बार बार ये चीज रिपीट करोगे, बार बार करोगे ये रिपीट चीज, फिर आपके चैनल को नुकसान हो सकता है उसका। जब भी यूट्यूब ने आपको पकड़ लिया फिर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दोस्त ये भी करते हैं कि अभी मैं दुबई में बैठा हूं, तो मुझे अगर कोई बंदा करना चाहे, अगर कोई करना चाहे इनवैलिड ट्रैफिक करना चाहे, वो क्या करेगा, वीपीएन लगा के, दुबई का बैठा हुआ पाकिस्तान में है, वीपीएन के ऊपर लोकेशन लगाएगा दुबई की, मेरी वीडियो चला देगा, ये कर दे वो करेगा। तो मैं जब अपना एनालिटिक खोलूंगा वहां पे लिखा होगा कि मेरी जितनी सारी ट्रैफिक है ना वो सिर्फ आ रही है दुबई से। हालांकि जो बंदा ये काम कर रहा है वो बैठा है पाकिस्तान में, लेकिन सारी मेरी ट्रैफिक आ रही है दुबई से। कैसे? उस बंदे ने वीपीएन लगाया था, उसने किया था। इसमें मेरे चैनल का या मेरी कोई गलती नहीं, मैंने किसी का लिंक नहीं शेयर किया, मैंने किसी को ऐसे किसी का नहीं करा। यूट्यूब देख लेगा भाई ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक कि अगर मेरी वीडियो किसी ने किसी ड्रामे के बाद देखी है, या कोई वीडियो ड्रामे की देख रहा था उसके बाद उसको मेरी वीडियो का थंबनेल नजर आ गया, मेरा वहां पे वीडियो नजर वहां पे चला गया, तो वो भी वहां पे मेरा नैरेटिव में आता है कि कोई बंदा ये ड्रामा देख रहा था, वहां से उसको तुम्हारी वीडियो मिली और उसको देखते देखते यहाँ पे आ गया। किसी बंदे ने यूट्यूब पे ये टाइप किया था, उसको तुम्हारी वीडियो नजर आ गई, वो इस कीवर्ड से आ गया, ये टैग लगा हुआ था, लोग इसको देख के तुम्हारी वीडियो पे आ गए। यहाँ तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बन चुका है। तो इस सिलसिले में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपके पास यूट्यूब का फॉर्म होता है, आप जब चाहें उनके साथ डायरेक्ट उनकी टीम के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पे ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी इनवैलिड आपको एक्टिविटी नजर आती है, सीटीआर आपका बहुत हाई जाता है, अपनी स्किप राइट को ऑफ कर दें। अगर आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट से या कुछ इस तरह की एप्लीकेशन से आ रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाई लिंक कहाँ से दिया गया है इसका। ठीक है, ये मोबाइल है ना मेरा, जैसा आपको बताया, इसका अपना एक आईपी एड्रेस है, इसका अपना एक मैक एड्रेस है। तो अगर मैं इस मोबाइल के अंदर वीपीएन यूज करूंगा, इस मोबाइल के अंदर मेरा चैनल लॉगिन है, इस मोबाइल के अंदर मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे अपने लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, तो हम वहां पे पकड़ा जाऊंगा। दूसरा, अगर वीपीएन इसके अंदर इंस्टॉल करके वहां से करूंगा, वहां से भी पकड़ा जाऊंगा। ये चीजें होती हैं, बहुत एहतियात के साथ हमें इन पे ऊपर रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पॉलिसीज सख्त हो रही है इन चीजों के ऊपर। आप सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।